हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ड्रग टॉलरेंस के बारे में बताएंगे कि ड्रग टॉलरेंस होता क्या है। इसकी पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया था कि कोई भी जो ड्रग हम लेते हैं उस ड्रग से कैसे हमारी बॉडी एडिक्ट हो जाती है, तो उसको पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आइए हम जानते हैं कि ड्रग टॉलरेंस क्या होता है। पहले हम जानते हैं टॉलरेंस मींस क्या होता है। टॉलरेंस मींस क्या ये होता है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं कंटिन्यू हम कोई ड्रग लेते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस ड्रग से हमारी बॉडी टॉलरेट हो जाती है। मींस जब उससे ज्यादा हम ड्रग उसको देंगे तभी उसका कोई इफेक्ट होगा। अगर उससे कम कोई डोज दिया जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें ये होता है सेम ड्रग सेम डोज और सेम रिस्पांस नहीं मिलता। अगर सेम ड्रग हम दे रहे हैं, सेम डोज में दे रहे हैं, तो कुछ समय बाद जो सेम रिस्पांस हमको नहीं मिलता, हमें डोज उसकी बढ़ानी पड़ेगी उस ड्रग की, तब जाकर के हमको उस ड्रग का कोई रिस्पांस मिलेगा। आइए जानते हैं कि रिक्वायर्ड ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पांस। मतलब कोई भी रिस्पांस लेने के लिए ड्रग की, जैसे हमने अगर पेन किलर की दवा खाई, ठीक, अगर हमने एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक कोई भी कैटेगरी की ड्रग हमने खाई, बुखार के लिए खाई या दर्द के लिए खाई, तो अगर हम लगातार दर्द या बुखार की दवा खा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर हम 500 mg की पैरासीटामोल लिए, 500 mg की पैरासीटामोल हम कंटिन्यू खा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें 500 mg से कम की दवा या 500 mg पे इफेक्ट होना बंद हो जाएगा जब तक हम इस डोज को बढ़ाएंगे नहीं। जब हम 600 mg या 650 mg करेंगे पीसीएम का, तब जाकर के हमको जो है एंटीपायरेटिक मींस बुखार हमारा जो टेम्परेचर हमारी बॉडी में बढ़ा है तब जाकर के नॉर्मल होगा। तो यही ड्रग टॉलरेंस का सीधा साधा मतलब यही है कि किसी भी रिस्पांस के लिए हमें ड्रग के डोज को जब बढ़ाना पड़े तो उस समय ये स्थिति आती है कि हमारी बॉडी उस ड्रग से टॉलरेट हो जाती है। क्योंकि जब हम ड्रग लेते हैं तो क्या होगा, अगर कंटिन्यू तरीके से हम ड्रग ले रहे हैं तो ड्रग तो हमारे बॉडी में जाकर के एडिक्ट हो रही है, ड्रग से हम एडिक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो ड्रग एक काम और कर रही है, वो हमारे बॉडी में जाकर के टॉलरेट हो जा रही है, मींस टॉलरेंस क्रिएट कर दे रही है। मींस उससे कम की अगर हम डोज लेंगे तो वो हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। ड्रग टॉलरेंस इज रिडक्शन इन रिस्पांस टू ड्रग ड्यू टू रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बार बार कोई ड्रग लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, तो वो जाकर के हमारे बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है। जैसे अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को हमने आपको असाइनमेंट दिया, ठीक, असाइनमेंट दिए, आपने उस काम को किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप उस काम को नहीं करते हैं तो हम आपको डांटेंगे, तो आप दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे ही तो सर। और बस यही चीज ड्रग के साथ होती है कि जब बॉडी में ड्रग जो है जाती है कंटिन्यू तरीके से, तो क्या होगा, वो जाकर के बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट कर लेगी, उसकी सहनशीलता कम हो जाएगी ड्रग की, मींस वो इफेक्ट नहीं देगा, उस डोज पे वो ड्रग वो इफेक्ट नहीं देगा जो उसे देना चाहिए। इसलिए हमें उस ड्रग के डोज को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम ड्रग के डोज को बढ़ाएंगे तब हमारी बॉडी में जो एक्शन हमको चाहिए, जो रिस्पॉन्स हमको चाहिए, वो रिस्पॉन्स हमको शो होगा। ठीक, आइए हम जानते हैं कितने तरह के जो है ड्रग टॉलरेंस हो सकते हैं। एक नेचुरल होता है, एक एक्वायर्ड होता है, एक क्रॉस टॉलरेंस होता है। नेचुरल में क्या होगा, द स्पीशीज इज लेस सेंसिटिव टू गिवन ड्रग। जैसे क्या होता है, हाइपोसेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से सेंसिटिव होते हैं, उनको वो ड्रग काम ही नहीं करती। जैसे लोग कहते हैं कि हमको ये ड्रग सूट ही नहीं करती, इसका मतलब ये है कि वो उस ड्रग से मतलब टॉलरेंस हो गई है उनकी बॉडी में। जैसे बीटा ब्लॉकर की कोई भी कैटेगरी की ड्रग होती है, बीटा ब्लॉकर में क्या होगा, ये हाइपरटेंशन की ड्रग होती है। अगर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बीटा ब्लॉकर की ड्रग काम नहीं करती, तो वो क्या है, वो जो है टॉलरेंस क्रिएट हो गई है बीटा ब्लॉकर से उनकी बॉडी में। ये तो हो गया नेचुरल की, मतलब ये ऑटोमेटिक उनके बॉडी में होता है कि आप सुने भी होंगे कि हमको ये सूट नहीं करता, इस तरह की दवा हम खाते हैं तो हमें कोई इफेक्ट, इससे हमारा जो है बुखार नहीं ठीक होता, ये नहीं ठीक होता, तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। तो उसके लिए क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर नेचुरल टॉलरेंस है जो कि क्रिएट हो गई है बॉडी में,
उसके लिए हमें दूसरी कैटेगरी की ड्रग देंगे, तब जाकर के हमें एक्शन होगा। अब बात आती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या होता है? इट इज रिजल्ट ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमने अल्कोहल पिया, ठीक, एक पैक हमने पिया, 2 पैक पिया, 3 पैक पिया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब हम एक पैक से कम जो है अल्कोहल लेंगे तो हमारी बॉडी में उसका कोई रिएक्शन, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कोई तंबाकू खाता है या कोई गुटखा खाता है तो क्या होगा, तंबाकू उसने खाया तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उससे कम डोज की तंबाकू वो खाएगा तो उसको जो निकोटीन जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी। तो वो क्या हो गया, वो जो तंबाकू है उसकी बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट कर ले रही है, मींस उससे ज्यादा डोज। कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि जिस डोज पे हमको रिस्पांस मिल रहा था पहले, उस डोज पे हमें उस ड्रग का रिस्पांस नहीं मिलेगा, हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। यही कंडीशन नेचुरल में भी है, यही कंडीशन एक्वायर्ड में है। नेचुरल में ये चीज है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली किसी ड्रग से जो है टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है, और एक्वायर्ड में क्या होगा, इसमें कोई ना कोई ड्रग होगा जिससे हमारी बॉडी टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है। अब क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है? क्रॉस टॉलरेंस ये होता है कि जैसे क्या होता है, कोई भी ड्रग की वजह से जब किसी दूसरे ड्रग का टॉलरेंस, जैसे क्या होता है कि हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग को लेने के बाद जब हम कोई दूसरा और ड्रग लेते हैं तो वो काम नहीं करता। इसका मतलब यह है कि उस ड्रग ने दूसरे वाले ड्रग को टॉलरेट कर दिया है। मींस एक ड्रग दूसरे ड्रग को जब टॉलरेट कर देता है तो वो क्रॉस टॉलरेंस होता है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ड्यू टू फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग। मींस कोई भी दूसरा ड्रग है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, अगर हम कोई दूसरी ड्रग देते हैं, बुखार की या एलर्जी की कोई और ड्रग देते हैं, तो वो जाकर के बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है। किसकी वजह से? दूसरे वाले ड्रग की वजह से। तो ये हमारा हो गया क्रॉस टॉलरेंस। ये हमने टॉलरेंस के बारे में आप लोगों को बताया। थैंक यू क्लास।